राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं शूद्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण हम सबको वो ज्ञान बता रहे हैं जिस ज्ञान को जान लेने पर यज् ज्ञात्वा कुछ जानना शेष नहीं रहता है। अर्थात उस परमात्मा के स्वरूप को अगर हम जान जाएं, परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, उसको हम समझ जाएं, तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। अथवा हम अपने आप को जान जाएं, हम कौन हैं, हमारा क्या स्वरूप है। वास्तविकता यह है कि सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा से परिपूर्ण है। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है, किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। गीता में महात्मा के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा। वासुदेवम सर्वमिति, ये सर्व जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वासुदेव का स्वरूप है। वासुदेव अर्थात जो सब में वास करता है, जिसमें संपूर्ण चराचर निवास करते हैं, वही है वासुदेव। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिलाग, द्वादश अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहित अनुराग। मनु शत्रुपा जो है द्वादश अक्षर का मंत्र जप रहे। इस विषय में भिन्न भिन्न संतों ने अपने अपने अभिप्राय व्यक्त किए। द्वादश अक्षर का सीताराम जी का मंत्र है, इसलिए वो सीताराम जी का मंत्र जप रहे थे। 6 अक्षर का सीता जी का, 6 अक्षर का राम जी का, जुगल मंत्र 12 अक्षर का है। इसलिए भगवान सीताराम जी वहां प्रकट हुए हैं। परंतु उसमें जब कहा गया वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अतिलाग, तो सीधा सा लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी द्वादश अक्षर का है। जो भी मंत्र जपा, परिणाम स्वरूप परमात्मा श्री राम नील सरोवरो नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्कार, उस रूप में परमात्मा का प्राकट्य होता है। उनके मन में जो स्वरूप बस शिव मन माई, यही कारण मुनि जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा, सो स्वरूप देखई भर लोचन कृपा करो प्रणतारित मोचन। उनके मन में एक भाव था कि जो स्वरूप बस शिव मन माई। शंकर जी के मन में जो स्वरूप बसता है, उसमें समस्या क्या है। जब नरसिंह मेहता शिवालय में कुछ दिन निराहार रह के भगवान शंकर के सानिध्य में पड़े रहे, शरीर शिथिल हो चुका था। भगवान शंकर ने देखा किसी गृहस्थ के यहाँ कोई अतिथि आता है और वो भूखा प्यासा पड़ा रहता है, तो उसका पुण्य सुकृत नष्ट हो जाता है। यमराज के यहाँ जब नचिकेता गया तो यमराज तो कहीं बाहर गए हुए थे,
उनकी धर्मपत्नी ने यही विचार किया कि अपने यहां अतिथि आया है और अगर अतिथि भूखा रह गया तो फिर अपना पुण्य सुकृत ले जाएगा। यह हम सबके लिए चेतावनी है। अतिथि जिसकी कोई आने की पूर्व सूचना नहीं है, आ गया है, अचानक आ गया है। जरूरी नहीं है कि उससे हमारा परिचय हो। नचिकेता कोई परिचय नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, आप यमराज बाहर गए हुए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए अतिथि कक्ष में और आहार इत्यादि। उसने कहा नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा जब तक यमराज नहीं आते हैं। और जब यमराज पहुंचे तो पत्नी ने सबसे पहले कहा कि देखो अपने यहां अतिथि आए, 3 दिन से भूखे प्यासे। ऐसा अतिथि अग्नि के सदृश होता है, अगर उसको संतुष्ट नहीं किया गया तो जला के खाक कर देगा। यमराज ने उनको कहा आप 3 दिन तक इंतजार किए, 3 वरदान मांगो। संतुष्ट किया। वो फिर पूरा कठोपनिषद इस पे लिखा गया है या समझा गया है, क्योंकि यमराज ने उस आत्मा के विषय में वर्णन किया है। क्योंकि हम सब जो हैं इस दृश्य जगत से परिचित हैं, इसके पीछे जो अदृश्य है उससे अपरिचित है। और यमराज उस अदृश्य को ही संभालते हैं। यह दृश्य शरीर अपरा प्रकृति की कीर्ति यहां का यहां पड़ा रह जाता है। इन पंच महाभूत से हम बहुत अच्छे ढंग से परिचित हो चुके हैं, परंतु इतना जानने के बाद भी हम कुछ नहीं जानते। मन में अभिमान है, अहंकार है कि इन पंच महाभूतों को हम समझ गए, परंतु भगवान ने जब बताया ये मेरी प्रकृति है, उस रूप में हम अभी तक स्वीकार नहीं कर सके। ये परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा का स्वभाव है। ऐसा कैसा स्वभाव है भगवान का? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसा स्वभाव है परमात्मा। कहने के लिए तो हम कहते हैं परमात्मा की नेचर है, परंतु अभी इस नेचर को हम नहीं जानते। कहने के लिए हम कह देते हैं अमुक व्यक्ति बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, हम उसके नेचर को अच्छे ढंग से जानते हैं, हम उसके स्वभाव को अच्छे ढंग से जानते हैं। बड़ा क्रोधी है वो, तो बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, हम इनको जानते हैं। लोभ क्या है, लालच क्या है, क्रोध क्या है। परंतु परमात्मा के स्वभाव को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है इन पंच महाभूतों के अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार ये भी उसमें है। अष्टधा प्रकृति में मन, बुद्धि, अहंकार भी है। और इतना ही नहीं, इसके बाद परा प्रकृति भी है, जीव, संपूर्ण समष्टि जीव। जीव के विषय में जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक है, श्रीकंत एक है। परंतु
ये जीवों में अनेकत्व होते हुए भी एकत्व है। तत्वतः जैसे हमने पानी की बूंदें भिन्न भिन्न स्थानों पर रख दी, मतलब कभी कभी आप देखते हो ना, बारिश होती है तो कहीं कहीं बूंदें पड़ गई हैं सब जगह, परंतु वो पानी एक है। बूंदें बहुत सी दिखाई दे रही हैं, परंतु सब H2O है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो पानी है। हम जिस दिन समझ जाएंगे कि ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा ही अपने आप को इन भिन्न भिन्न नाम रूप में व्यक्त कर रहे हैं, हमारा मोह दूर हो जाएगा। अभी हम मोह से गिरसे हुए हैं, और मोह की निवृत्ति के लिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जासु बचन रविकर, गुरुदेव के वचन हमारे मोह को दूर करते हैं, हमारी भ्रांत धारणाओं को, हमारे मन में जो भरा हुआ है ना कि ये अनेक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, अनेक व्यक्ति हैं, अनेक व्यक्तित्व है, ना तो व्यक्तित्व अलग अलग है ना व्यक्ति अलग है, कहने के लिए कहा जाता है। और भगवान की लीला ही ऐसी है, उसका संकल्प है एको हम बहुश्याम, इस कारण से उस नानत्व को कोई मिटा भी नहीं सकता है। हम लाख कोशिशें करें कि ये नानत्व भिन्नत्व दूर हो जाए, हमारे सामने नाले का गंदा जल बह रहा है, आपो नारायण, कोई कहे कि इसका पान कर लो, हम कितने ही ऊंचे परमहंस हो, हम गंदे नाले का पानी तो नहीं पिएंगे ना। गीता में भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पंडिता समदर्शिना, समवर्तना नहीं, पंडित जो है समदर्शी होता है। हम अपने शरीर के प्रति समदर्शिता रखते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम पेट से भोजन करने लग जाएं। भोजन तो मुख में ही जाएगा ना। अब कोई कह दे कि किसी के हाथ नहीं है तो वो पैर से चमचे से उठा के मुख में रख रहा है, भोजन मुख से ही होता है, देखा नेत्र से ही जाता है। सब अंग हमारे हैं और सब में हम हैं, हमसे ये कोई भी भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से पंडिता समवर्तना नहीं, समवर्तन वाला पंडित नहीं होता है, पंडिता समदर्शिना, समदर्शी। तो हम ये बता रहे थे, भगवान शंकर ने देखा नरसिंह मेहता, उनके यहां भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, उन्होंने त्रिभुवन गुरु है ना, मर्यादा का निर्वाह करते हुए, उनको हम इस समय आशुतोष नहीं कह पाएंगे। आशुतोष होते तो 3 दिन क्यों लगने थे, तब तो तत्काल ही कार्य हो जाना चाहिए था ना। समझाने के लिए भले ही वकील लोग समझा देंगे कि भाई देखो शंकर जी का एक क्षण यहाँ के मृत्यु लोक के कितने वर्ष हो जाते हैं, उस प्रकार से भगवान तो आशुतोष ही हैं, दलीलें दे देंगे वकील लोग, उन सबके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। हम तो केवल इतना बता रहे हैं कि भगवान शंकर ने, त्रिभुवन गुरु ने आतिथ्य धर्म का निर्वाह करते हुए प्रकट होके कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान हमसे मांगो।
नरसिंह मेहता ने कहा कि मैं तो कुछ सोचा ही नहीं था कि भगवान शंकर प्रकट होकर मेरे से कहेंगे वरदान मांगो, वर में कबहू न जाचा। मैंने तो उसके विषय में सोचा ही नहीं कि क्या मांगा जाएगा आपसे। तुम्हें नीक लागे, आपको जो सबसे प्रिय हो वो दे दो। अब जब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, हमको सबसे प्रिय है भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमयी लीला रास, उसमें ले चलते हैं तुमको, फिर लेके गए। तो हम केवल इतना बताना चाहते थे, भगवान शंकर के मन में जो स्वरूप मन शिव मन माई, तो वो स्वरूप कौन सा है, इस विषय में लोग अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपने विचार कह सकते हैं। इसीलिए फिर दूसरा स्पष्टीकरण, जो भुसुंडी मनमानस संसार, भुसुंडी जो है केवल राम जी के, शंकर जी तो श्री कृष्ण हो, नरसिंह हो, सब अवतार के लिए तैयार। तो वासुदेव पद पंकरु दंपति मनति लाग, वासुदेव कौन है, क्या है, सीताराम जी प्रकट हुए हैं वहां। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हुई है और परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम। जब हम परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, तो उसमें शक्ति अपने आप समाहित है। शक्ति कभी अलग नहीं रहती है ब्रह्म से। शक्ति का अधिष्ठान परमात्मा ही है। तो ये जो वासुदेव का अर्थ क्या होता है? वासुदेव का अर्थ होता है जो सब में निवास करता है, जिसमें सब निवास करते हैं। उस परमात्मा को जिसने समझ लिया, समात्मा दुर्लभ, वो महात्मा है और वो दुर्लभ है। महात्मा दुर्लभ है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, सत्संगत दुर्लभ संसार, पर उन्होंने संत सुलभ है। सभई सुलभ सब दिन सब देशा, संतों के लिए सब देश में, सब काल में, सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मतः परतरम, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। नान्यत किंचित अस्ति, किंचित मात्र मेरे से अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। हे धनंजय, मेरे से अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये सारा अस्तित्व जो है, जैसे सूत के मनकों में सूत पिरोया गया है, उसी प्रकार से सर्वमिदं प्रोतम, मेरे द्वारा ये सारा जगत अस्तित्व खोया गया है। और जगत में परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है, परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है। ये बात कहने पर अर्जुन इस बात को पूर्ण रूपेण समझ नहीं पा रहा है। भगवान ने पहले अपरा परा दो प्रकृति के रूप बताए, उसके बाद बताया कि सृष्टि का सृजन और प्रलय ये सब मेरे द्वारा हो रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जब सृजन करने वाले हैं तो जो सृजन हो रहा है वो भिन्न होगा ना इनसे। कोई व्यक्ति कुछ बना रहा है, उसकी कृति है, तो वो व्यक्ति तो उससे भिन्न हो गया। तो ये सृष्टि का सृजन
और प्रलय ये मेरे द्वारा होते हैं, तो उसके मन में एक विचार आना ही चाहिए था कि अगर इनके द्वारा सृजन और प्रलय हो रहा है तो सृष्टि इनसे भिन्न है। तो उसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान ने ये श्लोक कहा है जो अभी मतः परतरम नान्यत किंचिन दस्ति धनंजय। फिर भी नहीं समझा अर्जुन, हम नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे, खाली वार्तालाप कर रहे हो। अर्जुन नहीं समझा। भगवान ने कहा कि अब इसको थोड़े स्थूल ढंग से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान अब स्थूल ढंग से समझाने की कोशिश करने लगे। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पुरुषम निश। भगवान बोले, हे अर्जुन, रसो अहम अप्सु, ये जल में रस में, जल में रस में हूं। कौन्ते प्रभास्मि और शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में उसकी प्रकाश में हूं, रश्मि में हूं, उसका प्रकाश में हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, और सब ज्ञान में, यहां वेदेषु का अर्थ वेद भी कर सकते हैं आप, और संपूर्ण ज्ञान में प्रणव में हूं। अब फिर इसमें अभी शब्द खे, आकाश में शब्द हूं मैं, पुरुषम निशु, व्यक्तियों का पुरुषार्थ में हूं, पुरुषों का पुरुषार्थ में हूं। व्यक्तियों का हम इसलिए कह रहे हैं कि यह लोग अपने आप को पुरुष ना मान बैठे, क्योंकि पुरुष तो एकमात्र परमात्मा है। और अगर पुरुषत्व है किसी व्यक्ति में, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, नारियों में भी पुरुषत्व होता है। ऐसा नहीं सोच लेना कि पुरुष में ही पुरुषत्व है। नारी पुरुषार्थ नहीं करती क्या? स्त्री पुरुष जो भी हैं उनका पुरुषार्थ में हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब ये जो रसो अहम अप्सु, जल में रस में, आप अभी कोई रुचिकर वार्ता सुन रहे हो, बड़ा रस मिल रहा है आपको। कोई रुचिकर दृश्य देख रहे हो, उसमें बड़ा रस मिल रहा है। और तो कहें क्या, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें उनको रस मिल रहा है। और उसमें और आगे बढ़ के देखो, अगर कोई समझदार व्यक्ति ने उनको समझा के अलग कर दिया, जो आपस में टकरा रहे थे, जो लड़ रहे थे, मूर्खेषु कलहेन्वा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति दीमताम व्यसनेन्तु निद्रया कलहेन्वा। कलह इत्यादि में, नींद में ये मूर्खों का समय व्यतीत होता है। तो दो मूर्ख झगड़ रहे थे, कोई समझदार पहुंच गए, भीड़ तो इकट्ठी थी, बड़ा रस मिल रहा था, परंतु किसी ने कहा कि नहीं नहीं, क्या मतलब इन सब बातों में झगड़ने से, अलग कर दिया। भीड़ वहां से चल दी, परंतु अरे बेकार इतना समय बर्बाद किया, कुछ परिणाम ही नहीं आया। वो परिणाम की चिंता कर रहे थे कि कुछ तो परिणाम आएगा इसका,
परंतु कुछ परिणाम नहीं आया, नहीं आया। रस किसमें था? परिणाम में। ये भिन्न भिन्न प्रकार का रस, जहां भी ये रस है, तो भगवान तो यहां कहते हैं रसो अहम अपसु, परंतु वास्तविक में ये रस जो है, भगवान ने यहां जल में जो रस है उसकी पंच महाभूतों के अंतर्गत की बात है, तो इसलिए वो जल में रस बता रहे हैं। और वास्तविक में होता क्या है, हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवाही निकलते हैं। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिसमें से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रवाही निकलता है। ये रस भिन्न भिन्न प्रकार का रस निकलता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का ये रस आता है। तो भगवान कह रहे हैं रसो अहमअप्सु। कौनते? कौनते मतलब कुंती पुत्र अर्जुन। उससे पहले उसको धनंजय कहा, उससे पहले पार्थ कहा। प्रभाष्णु शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा की जो आभा है, प्रभा है, जो प्रकाश है, वो मेरा ही है। सूर्य चंद्र, वैसे तो आजकल के विज्ञान ने जो सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा जो है, और सही है, ऐसा गलत नहीं है, विज्ञान ने जो कहा है कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आप पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी पहुंच जाओ, और अगर आपका सौभाग्य है, मौसम साफ है, कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, तो एक तरफ सूर्यास्त हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्रोदय हो रहा है, दिखता है, स्पष्ट दिखता है वो सूर्य की लालिमा उस चंद्रमा में। और जैसे जैसे सूर्य नीचे जाता जाता है, चंद्रमा में वो लालिमा कम होती जाती। जैसे जैसे सूर्य हमारे यहाँ सूर्योदय के समय एकदम लाल, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो उसकी लालिमा कम। वैसे उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता, ये हमारे सब दृष्टि का खेल है और वायुमंडल के जैसी स्थिति है उसका असर है। तो वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि एक तरफ सूर्यास्त, इसी प्रकार से सूर्योदय के समय चंद्र डूब रहा है और सूर्य निकल रहा है। वो कन्याकुमारी एक ऐसा कोना है, दक्षिण का कोण है, जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ समुद्र है, 3 तरफ समुद्र है। ये कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम है। ये बड़ा दुर्लभ स्थान है, बड़ा दुर्लभ स्थान, 3 समुद्रों का संगम। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हिंद महासागर, नाम तो उसका हिंद महासागर है, परंतु हिंदुस्तान को, भारत को थोड़ा सा स्पर्श करता है। चला गया है अफ्रीका तक, परंतु भारत का स्पर्श थोड़ा सा करता है। इतना बड़ा तीर्थ, और दूसरे जगह भारत में हिंद महासागर कहीं नहीं है। एक तरफ बंगाल का, एक तरफ अरब का, अरब सागर, एक तरफ बंगाल। 3 समुद्रों का संगम, जिस पवित्र भूमि पे जब 2 नदियों का, 3 नदियों का संगम होता है, तो हम उसको कहते हैं तीर्थ राज प्रयाग। और जहां तीर्थाधिपति समुद्र था, तीर्थाधिपति
जो तीर्थों का भी स्वामी है, और 3 समुद्रों का संगम, कितना पावन स्थान हो। परंतु देश का दुर्भाग्य, वहां संगम से थोड़ी दूरी पे एक व्यक्ति ने जमीन खरीदकर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा विग्रह, पाषाण का विग्रह बहुत विशाल स्थापित किया, परंतु ईसाइयों को पसंद नहीं आया, मुसलमानों को पसंद नहीं आया। ईसाई कलेक्टर, ईसाई चीफ मिनिस्टर उस व्यक्ति से कहा, इस विग्रह को हटा लो। उसने कहा, मैंने इसकी प्रतिष्ठा की है, मैं नहीं हटा सकता इसको, मैं नहीं हटा सकता। बुलाया, मंत्री जी ने बुलाया, तुम्हारे ये सब धंधे, अर्थोपार्जन के सोर्स ऑफ इनकम सब बंद हो जाएंगे, सब, नहीं तो सीधे से हस्ताक्षर करो कि मैंने ये विग्रह अपनी इच्छा से हटा लिया। लोगों की दृष्टि में वो तो नहीं थे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र के दीवार में चुन दिए गए, कंठ तक, ओष्ठ तक दीवार चुनी गई, अभी भी इस्लाम कबूल लो, नहीं, पूरा चुन दिया गया। उतना धैर्य, उन गुरुओं को कितना सताया गया, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसीलिए फिर ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया। कहा कि व्यक्ति को बनाने में तो बड़ा खतरा है भाई, गुरुओं को इतना कष्ट सहन करना पड़ता, और कौन व्यक्ति गुरु बनेगा भाई? गुरु तो हाँ आराम से बैठे हुए झूले पे आनंद ले रहे हैं, ऐसी में आराम से पड़े हुए हैं, तब तो गुरु जी ठीक है। और गुरु जी को अगर इस प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़े तो कहेंगे हमें नहीं चाहिए गुरुत्व, तुम अपना गौरव तो अपने पास रख लो, अपना गुरुत्व हमें नहीं चाहिए। व्यक्ति हस्ताक्षर करके आ गया। करके आने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, सबको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है, कभी भी इस विग्रह को ये लोग हटा देंगे। सब लोगों ने जाके वहां धरना दिया, परंतु राजनीति छल बल की कर ही नहीं, कहा जा, छल और बल से अपना काम निकाल लेना, पड़े रहो। लोग बहुत दिन तक रहे। एक दिन अफवाह उड़ी कि इतने दिन हो चुके हैं, कोई आता तो नहीं है रात्रि के समय, चलो अपने घर। 1-2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति रह जाएंगे। कुछ व्यक्ति रह गए और वो तो पूरी फोर्स चारों तरफ पड़ी हुई थी, बड़े काला में, डंपर में, जिसमें भी क्रेन से उठा के रख दिया गया। कहां ले गए पता ही नहीं।
ये स्थिति हुई। हमारा जो एक बहुत बड़ा तीर्थ आज उस स्थान पे जब अपने आश्रम में हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो रही तो फिर अफवाह उड़ी क्या हनुमान जी की प्रतिष्ठा वहां हो रही, पर वो तो हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में प्रकट होके गुप्त निवास करने के लिए नंद बाबा के यहाँ पहुंच के अपना निर्वाह कर लिया था, तो अपने तो शांति से काम कर लिया जाए और बहुत प्रकट उत्सव नहीं हुआ। तो प्रतिष्ठा की विधि है वो पूरी की गई, परंतु द्वार बंद करके हुई और मुख्य द्वार और सब हुआ ठीक है। तो हम ये बता रहे थे इतना बड़ा तीर्थ जहां इनका संगम, हाँ तो वो सूर्य और चंद्रमा में जो कन्याकुमारी उसके साथ जुड़ी तो सूर्य का प्रकाश से चंद्रमा आलोकित हो रहा है, परंतु चंद्रमा है क्या? आप नहीं कहना चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत। उस विराट पुरुष के नेत्र सूर्य हैं और चंद्रमा मन है, परंतु यहां यह बात नहीं कही जाती। यहां भगवान श्री कृष्ण सीधी सी बात कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो मेरा ही स्वरूप है। सूर्य ठंडा होने पर पृथ्वी के रूप में आया, पृथ्वी का एक टुकड़ा चंद्रमा के रूप में आया है, मतलब सूर्य का ही एक टुकड़ा है चंद्र, और सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। सूर्य में अभी जितनी भी धातुएं हैं गैस रूप में है और उनमें वो परमाणुओं का विभाजन हो रहा है, परमाणु टूट रहे हैं और ऊर्जा निकल रही है, उससे उतनी ऊष्मा उतनी गर्मी यहां पृथ्वी तक आ रही है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलने वाला प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पे आता है। अंदाज लगाओ कितनी दूरी है सूर्य की हमारे यहां से, पृथ्वी से बहुत दूरी है, बहुत दूरी है, परंतु इतनी गर्मी। सूर्य जब ग्रीष्म काल में बड़े दिन होते हैं, 14 घंटे का दिन हो जाता है, कितनी गर्मी होती है। शीतकाल में 10 घंटे का दिन होता है, कम प्रकाश आता है, कितना ठंडा हो जाता है। सूर्य की दूरी बढ़ती है, पृथ्वी पे ठंडी होती है। सूर्य का प्रकाश आने में बादल रुकावट बनता है, देख लो गर्मी कम हो जाती है। सूर्य का प्रकाश इतनी ऊष्मा लेके आ रहा है, इतनी गर्मी लेके आ रहा है। लोग तर्क देते हैं मास दिवस का दिवस वहां 1 महीने का दिन हो गया, कितने लोग गर्मी में मर गए होंगे। नहीं, 1 महीने का दिन, यहां तो अभी 14 घंटे की जब दिन होता है तभी इतनी परेशानी होती है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जहां कहीं इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तुरंत समाधान कर दिया है। तुरंत समाधान क्या? मरम न जाने रथ समेत रवि था क्यों दिशा कवन विधि होए। यह रहस्य कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। वो तो त्रिकालज्ञ भगवान शिव जानते हैं और सर्वज्ञ शिव जानते हैं, त्रिकालज्ञ शिव जानते हैं। उन्होंने जैसा फिर
रामायण में लिख दिया, वैसा वैसा हम सबको जानने को मिला, परंतु उस समय इस रहस्य को कोई उमा मरम ये काहू न जाना, कोई नहीं जान सका, कोई नहीं जान सका। तो सूर्य और चंद्र में जो भी प्रकाश कहां से निकल रहा है, उसमें जो परमाणुओं का विस्फोट हो रहा है, उससे जो ऊष्मा निकल रही है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, वो सब परमात्मा का है। उस रूप में परमात्मा को क्या हम देख पाते हैं? पहले पूरे विराट में भगवान ने कहा, जब नहीं दिमाग में आया तो उन्होंने कहा छोटे छोटे टुकड़ों में करके इनको समझाते हैं। तो अब वो समझाना शुरू किए हैं भगवान के, हाँ, परंतु हम सब अभी नहीं समझ रहे। पढ़ लिया, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, मानने को तैयार नहीं है हम सब कि ये प्रकाश कुछ नहीं है, परमात्मा का ही सब। इसमें हम परमात्मा को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। गुरु द्रोणाचार्य कहे, धनुर्विद्या पढ़ने से पूर्व एक पाठ तुमको सिखाया जाता, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो। दूसरे दिन सबने पाठ सुना दिया, युधिष्ठिर का नंबर आया, कहा गुरुदेव अभी पाठ याद नहीं। क्या 2 बातें तुम वो याद नहीं रख सके? ठीक है, कोई बात नहीं, कल याद करके। 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह। गुरुदेव, अरे कैसी जड़ बुद्धि है तुम्हारी, सत्यम वद धर्मम च, इतना पाठ याद नहीं हो रहा तुमको? कहा गुरुदेव, जब तक मेरे को यह दृढ़ विश्वास न हो जाए कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में असत्य भाषण नहीं करूंगा, तब तक कैसे कह दूं कि मैं पाठ याद कर लिया, सत्यम वद। पता नहीं जीवन में कैसी परिस्थितियां आएंगी, क्या होगा। तो हम सब पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ याद कर लेते हैं, गीता याद कर लेते हैं, परंतु जीवन में चरितार्थ नहीं होता, तब तक सुना ना सुना बराबर है। हम तो एक सीधा सा उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति से कहा 1 लोटा पानी लिया, वो सुन के बैठा रहा, नहीं लाया, तो इसका मतलब उसने सुना ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दी ना, कहते हैं ना ऐसा, सुनी अनसुनी कर दी। उस पर अगर कार्य नहीं किया गया, क्रिया नहीं की गई, तो ये जब ये बातें हमको समझ में आएंगी, जब जिस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, रसो अहम अप्सु, जहां जहां रस है, कथा में है, चरित्र में है, संसार के कृत्यों में है, भोजन में है, परंतु हमेशा इस रस को खोजोगे आप तो इसकी खोज में बड़ी कठिनाई आएगी आपके साथ। भोजन में रस नहीं है, प्रिय भोजन में भी रस नहीं है। अब आप देखो, हम आपको बताएं, बड़ा रुचिकर बहुत अच्छा भोजन बनाया है, सुबह से शाम तक लगे रहे हैं, परिश्रम किया है, बहुत अच्छा भोजन बना, हम पाने बैठे हैं, रस आ रहा है, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट, देखने से लाल टपकने लग गई, और जब आया सामने, हमने पाया बड़ा रस मिला, बड़ा रस मिला, और उसी समय आके कह दिया जिसके प्रति हमारा बहुत अधिक लगाव है, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, वो छूट गया भोजन, रस समाप्त। कहां से आया था ये रस?
कहां से उत्पन्न हुआ था? भोजन में नहीं है यह रस। जिस रस की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उस आपको लगता है कि हम समझ गए, सब समझ गए गीता, अरे ये तो बहुत आसानी से समझ गए हम तो, परंतु अभी तो हमें मालूम ही नहीं है ये रस पैदा कहां से होता है, कहां से आता है, किस प्रकार। ये भगवान का ही स्वरूप है, जल में रस मेरा ही स्वरूप। खोजो रस कहां से आता है। प्रणवः सर्व वेदेषु, और सभी वेदों में प्रणव मेरा स्वरूप है। सब वेदों में, वेद हमारा कोई एक पुस्तक नहीं है, वो संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व में जो ज्ञान है उसका संग्रह वेद। भगवान बुद्ध को, महावीर इत्यादि को यही परेशानी हुई, वेदों में हिंसा की भी बात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वेद हमको स्वीकार नहीं। उनका कहना भी सही है, सोने का कलश है, उसमें अमृत भरा है, और उसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड, थोड़ा सा हलाहल विष मिला दिया गया, अग्राह्य है। उनका तर्क भी अपने आप में सही है कि भाई है ये सोने का कलश, मानते अमृत भरा है, ये भी बात सही है, परंतु मिला इसमें हलाल है, इसलिए हम इसको नहीं ग्रहण कर सकते, अग्राह्य। तो यहां सर्व वेदेषु जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान में प्रणव मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने ओंकार नहीं कहा, अक्षरा नाम ओंकारस्मि, अक्षरों में ओंकार मेरा स्वरूप है, परंतु यहां कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, सब वेदों में प्रणव मेरा ही स्वरूप है। ये प्रणव क्या होता है? पहले वेद को समझ लेना। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जानकारी, उसका नाम है वेद। वेदों में किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है कि नहीं नहीं केवल सात्विक व्यक्तियों के लिए है, केवल राजसी व्यक्तियों के लिए है, तामसी व्यक्तियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वेद वेद सबके लिए है, ज्ञान जानकारी सबके लिए है। यह थोड़ी होता है कि गन्ने की मधुरता ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य के, शूद्र को, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होगी क्या? जो है जैसा है सबके लिए है। तो ये तो बाद में कि वेद का अधिकार इनको है, इनको है, इनको है, इसीलिए हमने उसका उस प्रकार से अर्थ नहीं करते हुए, भले ही टीकाकार कुछ भी करते रहे अर्थ, वेदों में ओंकार मेरा ही स्वरूप है नहीं, हम कहते हैं संपूर्ण जानकारियों में, संपूर्ण ज्ञान में प्रणव मेरा ही स्वरूप है। प्रणव प्रकृष्ट करके जो नूतन है, जो हमेशा नया बना रहता है। जानकारी बासी हो गई, बेकार, उसमें नूतनता बनी रहनी चाहिए, नवीनता बनी रहनी चाहिए। और ये जो प्रणव ध्वनि है, इसके विषय में दो तीन नाम दिए हैं। वैसे प्रणव का एक अर्थ, ओंकार का अर्थ, प्रणव का अर्थ परमात्मा है। परमात्मा ही ओंकार स्वरूप है। परमात्मा का नाम महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन में कहते हैं, उस परमात्मा का नाम
ओंकार है, ओम है। ऋषियों ने उस परमात्मा को ओम नाम से पुकारा है, परंतु उसको कहीं कहीं उद्गीत कहा गया है, कहीं कहीं उसको प्रणव कहा गया है। यहाँ प्रणव कहा गया है, अर्थात प्रकृष्ट करके जो नूतन है, नवीन है, जो नित्य नूतन है, वो जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञान नित्य नूतन है, इसीलिए विज्ञान रोज नई नई खोजें देता है और पहली खोजों को कभी कभी कहता है कि वो नहीं, अब ये जो है ये सही है। जब तक वो खोज नहीं आई तब तक वो सही लग रहा था, और जब उसके आगे की आ जाती तो वो फीका लगता है, वो बेकार लगता है। इसी प्रकार से जानकारियों में अभी तक जो आपके पास जानकारी है वो ठीक है, वो ही प्रणव है, और उसमें जब कुछ सुधार करके आ गई फिर वो हो गई, मतलब नित्य नूतन है। जानकारियों में, ज्ञान में प्रणव मेरा ही स्वरूप है। शब्दः खे, आकाश में शब्द मेरा स्वरूप है। आकाश को आप कैसे पहचानो? आकाश स्पेस अर्थात अवकाश, खाली जगह, उसको आकाश कहते हैं ना। आकाश को आप नहीं पहचान सकते, उसमें शब्द, वो परमात्मा आकाश का स्वरूप है। आकाश में शब्द जो हो रहा है, और आप सब आश्चर्यचकित हो गए अगर आप जहां किसी प्रकार की ध्वनि नहीं है, इतना शांत वातावरण है, वहां भी आकाश की ध्वनि है, आकाश का गुण है, शब्द वो है, उसमें है। उसको नहीं पकड़ पाते, हम सब नहीं सुन पाते, वो एक अलग बात है। ये सृष्टि का जो विकास हुआ है, आकाश से पहले क्या था? शब्द। आकाश उसका स्थूल स्वरूप है, शब्द का आकाश। जबकि आकाश हमको लगता है बहुत सूक्ष्म है, परंतु आकाश से भी और उससे भी सूक्ष्म शब्द से भी चिदाकाश, चिन्मय आकाश, चिदाकाश भाषम, भगवान शंकर का उसमें वास है। तो शब्द खे, आकाश में शब्द मेरा ही स्वरूप है। पौरुषम निशः, पुरुषों का पुरुषत्व में हूं, व्यक्तियों का, हम पुरुषों का नहीं कहेंगे, हम कहेंगे व्यक्तियों का। व्यक्ति स्त्री भी हो सकता है, व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है। यह संसार के व्यवहार में यह लिंग भेद से परिचय दिए गए हैं, परंतु ना तो स्त्री स्त्री है, ना पुरुष पुरुष है, दोनों परमात्मा की प्रकृति हैं। प्रकृति के संघात से एतन मांस वशादि विकारम मन से विचारे बारम बारम, भगवान शंकराचार्य। तो ये सब व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी कार्य करने की क्षमता है, पुरुषों का पुरुषत्व अर्थात कार्य करने की जो भी उनमें योग्यता है, क्षमता है, वो परमात्मा है। इसके बाद घड़ी कह रही है कि इतना ही बहुत है, अगर डाइजेस्ट हो जाए तो। भोजन को डाइजेस्ट 3 घंटे में कर लोगे आप, गरिष्ठ नहीं है तो। गरिष्ठ है तो 12 घंटे में कर लोगे, कर ही लोगे,
परंतु गीता कितने जन्मों में डाइजेस्ट हो पाती है वो कहना कठिन है, वो कहना कठिन। ध्वनि, ध्वनि क्या है? हाँ, अव्यक्त प्रकृति में सबसे पहले शब्द आया, ध्वनि पैदा, और उस ध्वनि के बाद फिर ये पंच महाभूत आए, आकाश आया। वो परमात्मा सबसे पहले, उस परमात्मा में संकल्प एक ओम भविष्य, क्या है ये? शब्द। पहले तो अहम, मैं हूं, अपने आप को अस्तित्व में लाए परमात्मा, उसकी फिर महत प्रकृति प्रकट हुई, परा अपरा, पहले अपरा है फिर बाद में परा है, उसमें फिर आकाश आया है। नहीं समझ में आएगा। अब क्या करें, समझाया समझे नहीं। जाने दो। और वो भगवान ने कहा कि कोई इसको आश्चर्यवत कहता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है, और कहने सुनने के बाद भी ये इतना गहन तत्व है, समझ में नहीं आता। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान 10वें अध्याय में कह रहे हैं। वो अर्जुन नहीं समझ सका। वो तो भगवान ने कहा कि अगर तू नहीं मेरी बात मानेगा तो नष्ट हो जाएगा, तो कहा करिष्य वचनम। तब भगवान आप तो सोचा कि ये ऐसे तो पिंड छूटने वाला नहीं है, जब तक ये नहीं कह देंगे कि जो हम कहेंगे वो तू करेगा, तब तक ये छोड़ने वाले तो है नहीं। कितना अर्जुन को समझाने की कोशिश की गई, केवल एक बात ही तो समझानी थी कि आत्मा जो है मरता नहीं है। तो कौन किसको मारने वाला है, कौन मरने वाला है, इसी बात को तो लेके सब झगड़ा ही है। भगवान ये कह रहे थे ना तो आत्मा का जन्म है ना इसकी मृत्यु है, परंतु अर्जुन को ये बात नहीं समझ में आई। इसके लिए फिर इतनी लंबी चौड़ी गीता, और फिर इतनी लंबी चौड़ी के बाद भी भगवान ने कहा छोड़ सब धर्म को, मेरी शरण में आ जा। कहा कि इससे पाप लगेगा, उसका क्या होगा? कहा हम तम सर पापे भी हो मोक्षयिष्यामि, तेरे को सब पापों से मैं रहित कर दूंगा। अब बोल और क्या चाहता है? और इतने पर भी नहीं मानेगा मेरी बात, नष्ट हो जाएगा। कहा ठीक है भगवान, जो आज्ञा, करिष्य वचनम तब, हम तो आपके वचन पालन करेंगे महाराज। कहने को कह दिया स्मृति लब्ध्वा, मेरे को ये बोध की प्राप्ति हो गई है, स्मृति है मेरी ठीक हो गई है, मैं समझ गया हूं ये सब रहस्य। और जब शिखंडनी सामने है भीष्म के, तो अर्जुन के हाथ कांपते हैं, नहीं अन्याय हो रहा है मेरे पर। वो तो भगवान अगर तत्का पहिया उठा के नहीं जाते तो अर्जुन भीष्म के ऊपर प्रहार कर ही नहीं सकता था। कभी चाबुक लेके दौड़ रहे हैं, कभी कुछ। कहाँ गया वो वचन, करिष्य वचनम तब, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा? नहीं कर पाया ना। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहूँगा। जो सबको एक रस ज्ञान रहे तो जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है? उपजई बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। जीव का ज्ञान सत्संग से प्रकट हो जाता है, कुसंग से छिप जाता है। 11:30 हो चुका है। जय श्री राम।